हम लोग बात करने जा रहे हैं एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिव हाँ। प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसको। है क्या ये? तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि क्लोजर का मतलब होता है रिजल्ट सेम आना चाहिए नेचर की टर्म्स में। हाँ। कॉम्यूटेटिव में मैंने कहा ऑर्डर अगर आप चेंज कर लेते हो, किसी भी ऑर्डर में आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो हाँ। तो उसका वैल्यू सेम आना चाहिए। हम्म। और एसोसिएटिविटी ऑलमोस्ट कॉम्यूटेटिव जैसी ही लगती है, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं ऑर्डर की बात होती है। लेकिन मैं आपको इसका मेन कीवर्ड ये बता देता हूं कि इसका मतलब है ग्रुपिंग। हाँ। मतलब आप किसी भी दो को ग्रुप कर लीजिए हम्म। अलग अलग ऑपरेशंस में, वहां पर जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम कर रही है नहीं कर रही है ये हम लोग देखते हैं। तो अभी थोड़ा ऐसे समझ नहीं आएगा, लेकिन आप मेन कीवर्ड इसमें ध्यान रखिए ग्रुपिंग का। हाँ। अगर ग्रुपिंग कर लें किसी भी ऑर्डर में हाँ। देन रिजल्ट सेम होना चाहिए हाँ। वैल्यू में। हम्म। क्लियर हो गया? अब देखो हाँ। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था? रिजल्ट सेम होना चाहिए वैल्यू की फॉर्म में। और यहां भी वैसा ही है। पर उसमें ग्रुपिंग का तो कुछ था ही नहीं ना। एग्जैक्टली exactly. यहां बात हम्म। ग्रुपिंग की हो रही है। हाँ। कॉम्यूटेटिव ये कहती है कि 2+3 को आप 3+2 लिख सकते हैं, ऐसे एक ही बात है। हाँ। आप 2 into 3 को 3 into 2 लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये कॉम्यूटेटिव है। हाँ। लेकिन एसोसिएटिव क्या कह रहा है? एसोसिएटिव में कहता है कि जैसे मान लीजिए यहां पर 2+3+4 ऐसे 4 नंबर, 3 नंबर से उनका एडिशन कर रहे हैं। क्योंकि हम हर हाँ। प्रॉपर्टी को ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हम्म। एसोसिएटिविटी एडिशन में काम कर रही है या नहीं। हम देखेंगे ये मल्टीप्लिकेशन में काम कर रही है या नहीं। हाँ। पॉइंट क्लियर हो रहा होगा आपको? हाँ। अब यहाँ 2+3+4 है। हाँ। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर भाई अगर मैं इसको देखो ध्यान से समझना कि बच्चे इसको कहाँ पे गड़बड़ करने वाले हैं। मतलब वो यही नहीं समझ पाएंगे कि कॉम्यूटेटिव है कि एसोसिएटिव है। ध्यान हम्म। से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने इसको लिख दिया 4+3+2। हाँ। तो ये कॉम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है? अ, ये कॉम्यूटेटिव होगा क्योंकि इसमें ग्रुपिंग नहीं हुई ना। ग्रुपिंग नहीं हुई है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि पहले ये 2 ऐड हो रहा था 3 के साथ, हाँ। और फिर यहाँ पर 4 था, तो इसकी जगह मैंने कहा कि देखो ये जो 3 जो है ये वन। 2 के हाँ। साथ पहले। फोर के साथ आ। हाँ, अब आपको क्लियर हुआ कि ये क्या सिस्टम है। हाँ। हाँ। यहाँ मेन कीवर्ड इज ग्रुपिंग। हाँ। समझ गए आप? तो ऐसा और ये जरूरी होता है ना सर कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा ब्रैकेट लगाओ क्योंकि तभी तो ग्रुप होगा। बिल्कुल बिल्कुल ग्रुपिंग तभी होगी। और अब प्रॉब्लम ये है ना कि अगर मैं ऐसे कह दूंगा कि एसोसिएटिव में जो है ब्रैकेट लगा होगा, हाँ। तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आगे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो हाँ। हमें कंफ्यूज करने लगेगी। हाँ। इसलिए मैं उस लैंग्वेज की तरफ आपको नहीं लेके गया कि ब्रैकेट, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव में भी ब्रैकेट आएगा, फिर मैं आप हाँ। डिस्ट्रीब्यूट। हाँ फिर गड़बड़ होगी समझने में। तो इसलिए मैंने लिख हाँ। दिया ग्रुपिंग इन एनी ऑर्डर हम्म। देन रिजल्ट विल बी सेम। हाँ। ठीक। कॉम्यूटेटिव में हाँ। ग्रुपिंग नहीं होती, खाली ऑर्डर बदलता है।
हाँ आप देखो ऊपर मैंने 4+3+2 लिख दिया है, 2+3+4 को। हाँ तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये कॉम्यूटेटिव है यहाँ पर। हाँ अंडर एडिशन। हम्म और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इधर जो है एसोसिएटिविटी है। हाँ क्लियर हुआ? हम्म ये है सिस्टम, ठीक है। हाँ तो होल नंबर्स पे काम करेगा, डेफिनेट सी बात है। एडिशन में काम हाँ करेगा। हम्म एसोसिएटिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग होल नंबर में। तो एडिशन में काम करेगा, हाँ सब्सट्रैक्शन में करेगा क्या? सब्ट्रैक्शन में नहीं करेगा, और मल्टीप्लिकेशन में? मल्टीप्लिकेशन में करेगा। डिवीजन में? डिवीजन में नहीं करेगा, क्यों क्योंकि भाई? सर अगर, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। क्योंकि जैसे मान लो मैं यहाँ पर 2 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। हाँ अब यहाँ डिवाइड का साइन तो है नहीं, चल ऐसे बना लेते हैं। मैंने 2 को 3 से डिवाइड किया हाँ और फिर यहाँ पर मैंने इंटू 4 कर दिया, या ऐसे इंटू हाँ 4 नहीं लेके आए तो ज्यादा अच्छा है। ये इसके साथ ऐसे ग्रुप था हाँ और यहाँ पर कुछ और है, मान लो कोई ऑपरेशन है या वैल्यू है। तो हाँ तो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब मैं इसको हाँ ऐसे लिखता हूं अगर, कि पहले इसको ग्रुप कर लूं, तो आप समझ सकते हैं कि जब मैं सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकता इस तरीके से, हाँ तो फिर मैं एडिशन ये डिवीजन कैसे कर लूंगा? हाँ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन तो समझ में आता है, क्यों? हाँ क्यों समझ में आता है? मल्टीप्ली हमने पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर हाँ, किसी और डिजिट पे कर, वो क्योंकि आंसर। सर मल्टीप्लिकेशन फाइनल तो सेम ही होगा वैल्यू के टर्म में, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और एडिशन में भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम्म, आप ये समझ रहे हो ना जो मैंने नीचे लिखा है? हाँ मतलब मैं किसी भी ऑर्डर में डिवाइड नहीं कर सकता, ये जो हाँ यहाँ बनाया है, ऐसा मैं किसी भी ऑर्डर में डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो हाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल नंबर पे काम करती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में काम नहीं करती। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग फंस रहे हैं कहीं पर या हमें याद नहीं आ रहा या एग्जाम में हमें जरूरत पड़ रही है इसकी, सो टेक एनी ऑफ द 2 or 3 random numbers, random whole numbers, and try to put them हाँ into any of the operation, and then you will get the idea whether the property is being working here or not. हम्म Fine. या Let's talk about integers. स्कूल तो बंद है आपके? हाँ सर, अभी 17 तक तो बंद है, फिर बताएंगे उसके कुछ बाद। केसेस आए क्या स्कूल में? हाँ सर, 10th क्लास में केसेस आए।
क्योंकि मुझे बोला था क्लासेस स्टार्ट करने के लिए। हाँ, तो 10th क्लास के होगा। एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। हाँ क्या काम करेगा क्या काम नहीं करेगा इंटीजर्स पर? हाँ, बताइए। इंटीजर्स पर तो डेफिनेट सी बात है कि जैसे होल करेगा। सब्सट्रैक्शन काम करेगा। सब्ट्रैक्शन में नहीं, नहीं, हाँ सब्ट्रैक्शन में नहीं करेगा। वैल्यू सेम आनी चाहिए, किसी भी ऑर्डर में ग्रुप कर दें। हाँ डिवीजन में नहीं करेगा। हाँ बाकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम करेगा। मैंने कहा था हाँ। 4 चीजों को देखना है। नेचुरल नंबर्स, इनकी क्या कहानी है? हम्म। जब क्या होल सर? नंबर नेचुरल नंबर्स हाँ में, यहां भी यही होगा। हाँ, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में काम नहीं करेगा। सेम रीजन होगा। रैशनल में क्या होगा? रैशनल नंबर में, एडिशन में सर कर ले। हाँ, एडिशन में करेगा। एडिशन सब्सट्रैक्शन तो दोनों, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो सब में ही रहेगा। हाँ, क्योंकि आप किसी भी ऑर्डर में प्लस करो, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आता है। तो आप जब फाइनल किसी, आंसर। हाँ, तो ग्रुपिंग भी किसी भी ऑर्डर में कर लो, आंसर सेम आना चाहिए। हाँ, ग्रुपिंग भी तीनों में से किसी को भी पहले और एंड में ले सकता है। बिल्कुल हाँ, डिवीजन में नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ तो बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर जो होल नंबर्स थे उसमें भी यही सेम हाँ। प्रोसीजर है। हम्म। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और ऊपर दोनों। इनमें होगा, इसमें होगा, ऐसा है। हाँ ठीक है बेटा। और हाँ सर। अब ये कुछ एग्जाम्पल लेकर आया है, और अब जाके कुछ एग्जाम्पल स्टार्ट हुए हैं। हम्म। अब देखिए, फायदा क्या है इन प्रॉपर्टीज का, क्यों पढ़ाई जा रही है? स्क्रीनशॉट तो नहीं चाहिए? सर ले लिया था मैंने। चलो ठीक है। फायदा क्या है इन प्रॉपर्टीज का, चाहिए क्यों हम लोगों को ये? अभी यहाँ पर बोलता है 3/7 हम्म। प्लस -6/11 हम्म। प्लस -8/21 प्लस 5/22। हम्म। अब बेटा देखो, एक बात सोचो कि मैं इनको ऐड करने को तो कर सकता हूं, हाँ ठीक। मुझे ये भी पता है सब ऐड हो रहे हैं, तो किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकता हूं। मैं कॉम्यूटेटिव भी लगा सकता हूं। मेरे को क्लोजर भी यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं इन सबको प्लस माइनस कर भी डालूं तो लास्ट में रैशनल नंबर ही मिलेगा मेरे को। हाँ। तो वो भी काम कर रही है, और एसोसिएटिविटी भी काम करनी चाहिए, क्योंकि बात तो एडिशन की हो रही है। हम्म। अब मुझे ऐड करना है, तो एक तो सिंपल तरीका है कि सबको ऐड कर लो, जैसे तैसे हो हाँ, रहा है, एक एक करके जोड़ते जाओ। लेकिन कोई बच्चा अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करता है कि सर देखो, डिनोमिनेटर। हाँ, ये डिनोमिनेटर में 11 है,
और इधर ये डिनोमिनेटर में 21 है। हाँ तो इन दोनों को अगर पेयर करें तो हमको कैलकुलेट करने में इजी रहेगा। हाँ वैसे ही 7 और इस 21 को अगर हम आपस में पेयर करें तो हम लोगों को कैलकुलेट करने में इजी रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे 3/7, इसको हम पेयर कर लेते किसके साथ, माइनस के -8/21। 8/21 के साथ। तो ये ऐसा हो जाएगा ना एक्चुअल में। हाँ और इसी तरीके से माइनस के माइनस 6/11 को हाँ हम लोग पेयर कर लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं हाँ प्लस के 5/52 थे 22 से। हाँ तो इससे क्या होगा, हमको एलसीएम लेने में इजी रहेगा, हाँ है ना। और वैसे हमें हाँ एलसीएम लेना पड़ता है 7 का अलग, 11 का अलग, मतलब 7, 11, 21, 22 इन सब का एलसीएम लेना पड़ता। तो हमने क्या किया, हमने देखा हमको इजी क्या पड़ रहा है, हमको इजी पड़ रहा है 7 और 21 वाला, जब हम एक साथ ऐड कर लें या सब्सट्रैक्ट कर लें, जो भी आप कहना चाह रहे हो। और हाँ दूसरा हम ये जो है 7 और 22, सॉरी 7 और 21 और 11 और 22 को अगर मैं एडजस्ट कर लेता हूं तो वो कैलकुलेट करने में इजी रहेगा, है ना, एलसीएम हाँ लेने में इजी रहेगा। तो हम लोगों ने इसीलिए यहाँ पर क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर इसको पेयर कर लिया, ग्रुप कर लिया। अब सवाल ये हाँ उठता है कि एग्जाम में अगर वो यहाँ पर कहेगा इसको सॉल्व करो बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, हाँ तो प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेंगी। बिल्कुल, ही इज नॉट गोइंग टू आस्क यू टू डायरेक्टली सॉल्व दिस। First of all, you will say solve this by using appropriate property and name it. तब क्या, सॉरी, एक मिनट, हाँ आप एक बार हाँ सॉल्व सर। करो इसे। हाँ
सर हो गया ये वाला। हाँ बच्चे, कर दिया इसको। हाँ सर। तो देखो बेटा, इसमें क्या हो रहा है कि जो हमने डिनोमिनेटर देख के ये पेयरिंग की थी, ग्रुपिंग की थी, ये हमें जो है यहाँ पर क्या कर रही है, ये हमें यहाँ पर एडवांटेज दी जाएगी। और हाँ इससे जो है हमें इसको ऐड करने में इजी रहेगा। तो होपफुली आपको यहाँ पर हाँ ये मिल रहा होगा 9/21, है ना, -8/21। समझ रहे हो ना कैसे? हाँ सर। और यहाँ पर ये मिल रहा है -12/22 + 5/, ठीक है बेटा। हाँ सर। So we are getting 1/22 -7/22. Now we can again take the LCM. 21 over here. हाँ Now we can again take the LCM of 21 and 22. तो अब हमको इससे इजी हो जाएगा, और कुछ नहीं है बस। हाँ इससे क्या रहता है, थोड़ा इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर एलसीएम आप लेते हो तो 462 हो गया। बहुत आराम से पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें कोई जो है ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कर नहीं सकते। और ये जो हाँ 462 आया, ये 21/22 ही है। तो इसमें से हमको माइनस करना होगा, ये चला जाएगा 147 माइनस करना, हाँ 21/7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा -125/462। सो दैट वुड बी आवर फाइनल आंसर। This is why the associative property is important. अब हाँ ये कोई प्रॉपर्टी नाम तो देना ही पड़ेगा ना, वैसे एक सोचने वाली बात है कि इतनी बकवास चीज हो क्यों रही है। अब दिक्कत ये ना कि मैथ्स में आप कुछ कर रहे हो तो फिर कोई ना कोई नाम तो आपको देना ही पड़ेगा, कोई ना कोई रूल तो आपको हाँ बनाना पड़ेगा, कोई लॉजिक आपको जो है सिखाना पड़ेगा। एक सोचने वाली बात है, थोड़ा नेगेटिव वे में सोचते हैं कि हाँ अगर वो ये चीज हमको कोई टर्मिनोलॉजी देके नहीं बताता। फॉर एन हाँ एग्जाम्पल, क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, इनके नाम की कोई चीज ही नहीं होती मैथ्स में। हाँ क्या एक कॉमन सेंस नहीं बनता था कि हाँ ये तब भी अप्लाई हो रही है? मतलब किसी बच्चे को ये पढ़ाने की जरूरत है क्या कि 2+3 को 3+2 लिख सकते हैं? हाँ जरूरत नहीं है भाई। मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप दो तो आपकी नेचुरल, वॉइस बहुत क्रैक हो रही है। अभी ठीक होगी। हाँ सर। तो ये n+n हम लोग देख रहे हैं, दो नेचुरल नंबर्स को मैं ऐड कर रहा हूँ।
तो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। अगर वो क्लोजर नाम नहीं देता इसको, तो क्या इसको बच्चा समझ नहीं सकता था? समझ सकता था कि भाई हाँ तो नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो नेचुरल ही आएगा। हाँ तो इसमें पढ़ाने वाली बात क्या है? अब कोई बच्चा मेरे को ये हाँ बोले सर 2+3 को मैं 3+2 लिख रहा हूं, तो ठीक है, क्या तो इसमें प्रॉब्लम है? हाँ क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ है हाँ ना? तो कॉम्पिटेटिव हाँ काम कर रही है। अब कोई मेरे को आके हाँ बोले सर मैं पहले 2+3 करूंगा, बाद में 4 ऐड करूंगा, और फिर मेरे को कोई आके बोले नहीं मैं तो पहले 3 और 4 को ऐड करूंगा, फिर 2 को, तो तो उसमें फिर डिफरेंस नहीं हुआ। तो क्या ये बताने की जरूरत है? आप जैसे ना मर्जी ऐड कर लो, हाँ लेकिन कोई नाम सब्ट्रैक्शन। देने के लिए, हाँ, फिर उसको डिफाइन करने के लिए कुछ एक हाँ टर्मिनोलॉजी बना दी। अभी प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू दे रखी है, प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 3 टर्म्स है, हाँ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहीं पे मान लो एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है जिसमें 8 10 टर्म्स है, फिर हाँ सोचना फिर पड़ेगा। प्रॉब्लम है। हाँ, फिर सोचना हाँ पड़ेगा कि वहां पर ऐसे कैसे कर दें, क्योंकि अभी तो ये विजुलाइज हो जा रहा है, छोटा छोटा है तो विजुलाइज हो जा रहा है। हाँ लेकिन हाँ उस बड़े स्केल में मेरे को आगे पीछे करके लिखना है तो मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं सारी की सारी हम्म वैल्यूज को एक साथ ऑब्जर्व नहीं कर सकता। तब मुझे सोचना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ कॉम्यूटेटिव अप्लाई हो जाती है, अच्छा इसमें ऐसा ही आएगा, अच्छा इसमें भी वैसा ही आ रहा है। सो दिस इज हाउ हाँ एक सिस्टम बना दिया उसने। हम्म करेक्ट हो गया? सो दिस वाज हाँ एसोसिएटिव रैशनल नंबर्स को तो हमने सब देख ही लिया था। तो ये कुछ हम्म एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल 1 था आपका। ये एग्जाम्पल 1 था आपका। होपफुली कोई डाउट नहीं है इसमें। बुक में भी नहीं दे सर। रखा है, बुक में भी दे रखा हाँ है, इजीली कर सकते हैं। पहले उसने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया है, फिर उसने सेकंड पेज पे, आप देखो पेज नंबर 10 पर, उसने ऐसे ही ग्रुपिंग हम्म करके दिखाया है। अलग दूसरे वे में। ठीक है, अच्छा एक चीज और, एक चीज बहुत हाँ ध्यान से समझ लीजिए। जहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम करती है, हाँ वहां पर कॉम्यूटेटिव तो होगी ही होगी। हाँ क्योंकि उसमें ज्यादा डिफरेंस ही नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है। आप देखो मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है, ग्रुपिंग इन एनी ऑर्डर द रिजल्ट विल बी सेम इन और टर्म्स सेम ऑफ, डेफिनेशन है। और सेम डेफिनेशन उसमें भी, मतलब ये डेफिनेशन है नहीं लेकिन मैंने लिख दी है। वहां पर हाँ आप देखोगे कि कॉम्यूटेटिव में ऐसा होता है। सिर्फ ग्रुपिंग नहीं है। हाँ, ग्रुपिंग नहीं है बस। हाँ तो जहां एसोसिएटिव है वहां पे कॉम्यूटेटिव तो होगी ही होगी, हाँ लेकिन जहां कॉम्यूटेटिव है वहां एसोसिएटिव, वो वो ऐसा जरूर। जरूरी नहीं है। हम्म, तो ठीक है बेटा, ये समझ गए आप। अब हम हाँ सर। एग्जाम्पल 2 की तरफ चलते हैं। हाँ 2 3 दिन में भी एक एक्सरसाइज हो जाएगी तो बहुत है, क्योंकि अभी आपने पढ़ना स्टार्ट किया है। अब तो आधी चीजों का तो हाँ पता ही नहीं है कि इसमें ये सही है या नहीं है, क्या है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 2 है, इसमें -4/5 इंटू 3/7, हम्म और फिर इंटू दे रखा है 15/6, और फिर इंटू दे रखा है माइनस 15/16। 15/16, और फिर दे रखा है -14/9। अब सोचने वाली बात क्या है, हाँ डिनोमिनेटर देखो 5 है, 7 है, 16 है, 9 है। न्यूमरेटर देखो, अब कहने को तो सारे ही मल्टीप्लाई में है, हाँ लेकिन अगर आप न्यूमरेटर देखोगे तो 4 है,
3 है, 15 है, -14 है, और नीचे न्यूमरेटर 4, 3, 15 और -14 है, डिनोमिनेटर 5 है, 7 है, 16 है, 9 है। तो आपको ये हाँ दिख रहा होगा कि इधर ये तो ठीक है, आप ऐसे सॉल्व करने को तो हम कर ही सकते हैं, उसमें कैंसिल वैंसिल करते जाओ, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन हाँ अच्छी बात ये होनी चाहिए कि यहाँ पर ये देखो, जो डिनोमिनेटर में ये 9 है, हाँ। इसको अगर मैं यहाँ 3 के साथ पेयर कर दूं हम्म। तो 3 और 9 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। और देखो डिनोमिनेटर 7, जो 3/7 का 7 है, और ये हाँ -14 इधर यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर -14/9, मतलब इनको पेयर करूं तो ये सब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, हाँ मैं 3/7 को ब्रैकेट में रखना मत भूलना, क्योंकि ग्रुपिंग की पहचान ही वही है, हाँ। एसोसिएटिव की। और कभी भी दो साइंस एक साथ आएंगे तो ब्रैकेट में रखने का है। हम्म। कुछ इस तरीके से। हम्म। तो अगर मैं इन दोनों को पेयर कर दूं, क्या मिलेगा? हम्म। देखो वो 9 और 3 एक दूसरे को कट करने लगेंगे, और हाँ 7 और -14 एक दूसरे को 7 और 40। कट करेंगे। हाँ। इसी तरीके से यहाँ पर 4/5 -5 into 15। और इंटू 15/16 ये आपस में पेयर होगा, तो 4 16 को कट करेगा और 5 15 को कट करेगा। 15। तो इनको भी ब्रैकेट में रख देते हैं। सब -4 है। क्या होगा ये? ठीक है बेटा। सो हाँ अब ये काट पीट के हमको मिल जाएगा। देखो 7 से 14 जाएगा, ऊपर -2 आएगा, और 3 से 9 जाएगा, नीचे 3 होगा, तो इधर आएगा -2/3। हाँ और दूसरी तरफ हमको मिलेगा 5 से 15, ऊपर 3 और नीचे 4, हाँ -3/4। हाँ। और इसमें भी कट कुट हो सकता है, देख लो, हम्म। 3 से 3 भी चला जाएगा, 2/4 हाँ आएगा, 2/4 मतलब 1/2 हो गया। हाँ। तो इससे क्या हुआ कि कैलकुलेशन इजी हो गई, हालांकि करने को हम वैसे भी हम्म। कर सकते थे। तो ये कुछ हाँ इन प्रॉपर्टीज का फायदा है, कुछ बेनिफिट है। हाँ। बाकी इसमें आज सच कोई बहुत बड़ा जो है कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ एक और चीज इसमें आ रही है, द रोल ऑफ जीरो। तो रोल ऑफ जीरो इज नथिंग। आपको मालूम है कि जीरो को अगर आप किसी भी नंबर में ऐड करते हो तो वो नंबर आता है। तो वही नंबर मिलेगा मेरे को। हाँ भाई मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं, किसी ने मुझे 0 चॉकलेट्स दे दी, तो तो मेरे पास 5 ही रहेंगे। 5 ही रहेंगी। हम्म। मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं, मैंने किसी को 0 चॉकलेट दी, हम्म। वो भी मेरे पास 5 ही है। हाँ तो इसमें कोई रॉकेट हाँ साइंस वाला है ही नहीं कुछ। तो बस वही चीज समझा रहा है कि रोल ऑफ जीरो क्या है। तो रोल ऑफ जीरो हाँ। इसकी, लेकिन ध्यान रखना, हम्म। इसमें एडिशन में तो काम करता है, सब्सट्रैक्शन में कहानी खराब हो जाएगी। ठीक है ना, ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ध्यान से देखना। 5 + 0 हाँ करेंगे तो 5 मिलेगा। हाँ। ठीक, 0 + 5 करूंगा तो भी वही रहेगा। हाँ लेकिन अगर 5 - 0 करता हूं तो चलेगा, ठीक है, 5 आ रहा है। हाँ। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ऐसा कर दिया 0 - 5, -5। तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम्म। इस जगह ध्यान रखना है। हाँ ठीक है, तो हाँ इसीलिए इसमें कह रहा है जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। हाँ आइडेंटिटी फॉर एडिशन, हाँ। मतलब आइडेंटिटी फॉर एडिशन का क्या मतलब हुआ कि आप
रैशनल नंबर में 0 ऐड कर लीजिए, आपको वही मिलेगा, उसकी आइडेंटिटी हाँ सेम रहेगी हाँ ऐड करने पर, ठीक है। इट इज हाँ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स होल नंबर्स एज वेल, ठीक है, हम लोग को मालूम है ये बात। और हाँ जीरो की और प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमें पता है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, हाँ टाइम खत्म होगा तो दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप हाँ कंटिन्यू करेंगे इसमें तो, ठीक है। हाँ a इंटू 0, बाकी अगर मैं a को डिवाइड करता हूँ 0 से तो नॉट डिफाइंड रहेगा। हाँ तो सिंपल सा सिस्टम है, कोई बहुत ज्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम कर नहीं सकते, हाँ ठीक है। कुछ पूछना है हाँ तो पूछ लीजिए, अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ हो तो। नहीं नहीं सर। ये रोल ऑफ 0 है, हम्म और ये जो 0 ऐड करने वाला आप नीचे ये कॉन्सेप्ट देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन और एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। हाँ एडिटिव हाँ आइडेंटिटी ऑफ 0 ऐसा बोलते हैं इसको। हाँ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 0 सिर्फ प्लस में है, मल्टीप्लिकेशन में हाँ ऐसा 0 हो जाएगा, डिवाइड में ऐसा हो हम्म जाएगा, तो जैसा बोलेगा वैसा करेंगे, इसमें हाँ कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है।